बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कशन करेंगे बच्चों, लॉगारिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेना है और बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से शांति ढंग से समझाएंगे, स्लो ही समझाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन कठिन है नहीं, समझ लेने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा। लॉगारिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सर आप लॉग ले रहे हैं। सबसे पहली बात आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिल के बनता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी का आया, कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे बात आया उसमें आपका इमेजिनरी का मुद्दा है। और इमेजिनरी का मतलब ही होता है इमेजिन कर रहे हैं। जब किसी भी चीज को इमेजिन कर रहे हैं तो उसके साथ जो करना है करिए ना। लॉग भी ले रहे हैं, कोई बड़ा बात नहीं लग रहा होगा। लॉग कैसे लेंगे, ले सकते हैं, लॉग लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर के साथ सब कुछ इमेजिन ही हो रहा है। तो लॉगारिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। देखो, लॉगारिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी बहुत जगह बोला जाता है। और अपना तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी होता है तो यही चलता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और x और y बिलोंग्स टू रियल होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर x और y के चलते नहीं बना है, ये आयोटा के चलते बना है। x और y रियल नंबर होगा। अब इसका लॉग लेना है, मतलब आपका जो z माने हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहां से आप अगर मोड z निकालिएगा तो वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आपका ग्रेटर देन 0 होगा। मोड z कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। अब एक चीज पढ़े थे आप लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ा मजेदार एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इज इक्वल टू मोड z। पहले तो आप एक इसको पहले पोलर फॉर्म भी लिख देते हैं, बहुत बच्चा को नहीं आता होगा तो वो भी लिख देते हैं। इसको हम बोले थे पोलर फॉर्म, और पोलर फॉर्म cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। और यहीं से एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जन्म लेगा मोड z। और ये यूलर बोला था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के जगह e की पावर आयोटा थीटा रख दीजिए। तो ये आपका आ गया कौन सा फॉर्म, पोलर फॉर्म, मोड z e की पावर आयोटा थीटा। अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ई, बेस ई ले रहे हैं, लॉग ऑन। मैथ्स में से बेस ही चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका 10 बेस चलता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड लॉग और बेस में ई लेते हैं। नहीं भी बोले मैथ्स में तो समझ जाइए कि बेस ई है, जिसको हम लोग ln बोलते हैं। और मोड z e की पावर आयोटा थीटा। और आप लोग को भली भांति बहुत अच्छे तरीके से आता है, लॉग ले लिए, लॉगारिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और लॉग जो है आपका मल्टीप्लीकेशन में अलग हो जाता है, और मल्टीप्लाई रहता है तो ये प्लस हो जाता है। और यहां से बच्चों पावर कहाँ आ जाएगा, आगे। अगर पावर कहाँ आ जाएगा बच्चों, आगे। और पावर आपका क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये आयोटा थीटा पावर आगे आया, और लॉग ई। और बेस और नंबर अगर सेम रहता है तो उसका वैल्यू पूरा दुनिया जानता है 1 होता है। तो फाइनली आपका यहां से आ गया लॉग z इज इक्वल टू लॉग बेस ई मोड z आयोटा थीटा। कुछ एक बच्चा को लॉग का अगर प्रॉपर्टीज नहीं आता होगा, ये जो की है, तो लिख सकते हैं कि लॉग अगर इनटू में रहता है तो ये लॉग आपका इनटू से प्लस हो जाता है। और अगर लॉग डिवीजन में रहता है तो लॉग a माइनस लॉग b। जब भी सेपरेट कीजिएगा, सेपरेट कर रहे, अगर लॉग ए बी है तो लॉग a प्लस लॉग b, और डिवीजन में है लॉग a माइनस लॉग a b। और जब भी पावर रहे तो पावर आपका कहाँ आ जाएगा, आगे। मान लीजिए बेस कुछ भी है तो पावर जब भी रहेगा वो पावर आपका कहाँ आ जाएगा बच्चों, आगे आ जाएगा। और एक चीज लास्ट में और लिख लीजिए, बेस और नंबर अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे कि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लॉग 10 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्यों, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में बेस 10 रहता है, यहाँ पे बेस ई चलता है। तो लॉग ई 1 हो गया। और ये इनटू है तो इनटू से आपका प्लस में टूट गया। तो आज आप लोग को सिखा दिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हम लोग लॉग ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए। पोलर फॉर्म से नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आएगा। और थीटा के बारे में आपको भली भांति से नॉलेज है कि थीटा जनरल एंगल नहीं है, आर्गुमेंट जेड है। थीटा जब भी रहेगा तो वो आर्गुमेंट जेड पे काम करेगा। तो कुछ क्वेश्चन सबको हम दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और मान लीजिए ये z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है। सबसे पहले आप मोड z निकालिए, और मोड z हो जाता है अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है,
और सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका √2 आएगा। दूसरा इसमें सबसे दूसरा मेन मुद्दा आ जाता है कि आपको मोड जेड आ गया लेकिन आर्गुमेंट चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ से हम लोग ये परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, और हमको आर्गुमेंट का मतलब एंगल जब भी लेना है रियल पॉजिटिव एक्सिस से लेना है तो तत्कालिक इसको आप अल्फा मान लीजिए। और tan अल्फा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और डिस्टेंस हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो ये 1 आ गया, तो अल्फा का वैल्यू आपका आ गया π/4। अब हमको ये अल्फा नहीं चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, और आर्गुमेंट का मतलब होता है कि एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रियल पॉजिटिव से। और अगर आपको रियल पॉजिटिव से दिख रहा होगा ये अल्फा खुद वहीं से निकला है, तो मतलब ये आर्गुमेंट जेड मतलब थीटा मान लीजिए, तो ये अल्फा भी किसके बराबर होगा, π/4 के बराबर होगा। तो आपको मॉडुलस निकल गया, आर्गुमेंट निकल गया। अब जाके क्वेश्चंस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस बच्चों बढ़ेगा, बड़ा आसान तरीके से बन जाएगा। अब मोड जेड निकल गया, अल्फा निकल गया, मतलब थीटा निकाले, अल्फा की मदद से हम लोग थीटा निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग को इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और हम लोग पता है z = मोड जेड e⁻i⁻θ, और मोड जेड आपका √2 आया, √2 e⁻i⁻, और थीटा आया है π/4। अब हमको इसका क्या करना है, लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और बेस हम लोग का मैथ्स में हमेशा ई चलता है जिसको ln भी बोला जाता है, और इधर भी लॉग बेस ई ले लीजिए, √2 e⁻i⁻π/4। और अगर बेस सेम रहता, बेस तो दूर की बात है, पहले ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये x है और ये y है, और यहां से आपको बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट अलग अलग कर दो, इंटू रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर लिखना चाह रहे हैं तो √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, √2 को लिखेंगे 2 की पावर 1/2, और ये आयोटा π/4 आगे आ जाएगा, और यहां से 1/2 भी आगे आ जाएगा, और आयोटा और log e का वैल्यू 1 होता खत्म कर दीजिए। तो एक चीज और सीखने को आप लोगों को मिला होगा, ये जो है आपका ये रियल पार्ट है, और ये जो है आपका कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। i के साथ जो रहता है वो रियल होता है, और y के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, जैसे फाइंड बोल रहा है। अब तो सब कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर लॉग तो पॉसिबल ही नहीं, लॉग पॉसिबल नहीं, लेकिन हम पढ़ाएं कि लॉग पॉसिबल हो सकता है। कोई कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, और इमेजिनरी तो खुद एक इमेजिन नंबर है, इमेजिन कर रहे हैं, और इमेजिन के बारे में कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये सब 12th क्लास का स्टूडेंट देख रहा होगा इस लेक्चर को, तो कुछ बच्चा सोचेगा सर लॉग डिफाइन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर रियल का बात पे आइएगा तो रियल के बारे में बोला गया है कि लॉग के अंदर में हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। लॉग का डोमेन होता है, लॉग अपने अंदर कभी निगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं है। लॉग के अंदर में 0 से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ -4 दे दिया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कुछ बच्चा को लग रहा होगा ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर, ये तो गलत है, लेकिन इमेजिनरी नंबर है तो कुछ भी कर सकते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। जब खुद ये इमेजिनरी है तो जो करना है करिए। -4 का मतलब यहाँ पे होता है, रियल नेगेटिव इधर होता है, रियल पॉजिटिव इधर होता है। अगर इसका आर्गुमेंट का बात कीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट रट्टा मारे, रियल नेगेटिव इधर होता है, तो आर्गुमेंट जेड का जब बात करोगे तो डायरेक्ट पाई हो जाएगा। जेड का मतलब बेटा वही कि आर्गुमेंट अगर -4 का बात करोगे डायरेक्ट पाई बोलो, क्यों? क्योंकि वो रियल नेगेटिव होता है। और एंगल हमको कहां से नापना, यहां से, तो टोटल 180 डिग्री बनाए। और अगर मोड जेड का बात करोगे तो -4 का मोड तुम्हारा +4 हो जाएगा। और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं z = मोड जेड e⁻i⁻θ, और ये z मतलब आपका -4 दिया हुआ है, रख दीजिए -4, और -4 का मोड +4, और -4 का मतलब निगेटिव नंबर होता है, उसका आर्गुमेंट जो होता है। अब आपको लॉग लेने बोला है तो लॉग ले लीजिए। आप तो पहले नॉर्मल तरीके से हम काम कर रहे थे, और दोनों साइड लॉग लेने बोल रहा है, जो कि पॉसिबल आप लोग को नहीं लग रहा है, लेकिन पॉसिबल होगा। और कुछ नहीं लिखे हैं, बेस अपना ई है, अगर बोलिएगा लिखने लिख देते हैं, बेस ई ही चलता है अपना हमेशा। और लॉग ले लीजिए। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर जो बच्चा 12th में लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े हुआ अपने कोचिंग में, तो उसको लग रहा होगा ये डिफाइन है, लेकिन इमेजिनरी है तो डिफाइन हो जाएगा। इमेजिन कर रहे हैं log 4 बेस ई,
यहाँ भी बेस ई है, और पावर हम कहाँ आ जाएगा बच्चों, आगे आ जाएगा। और लॉग ई मतलब बेस और नंबर अगर सेम रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आयोटा पाई हो जाएगा। तो हम लोग बहुत खतरनाक चीज सीख रहे हैं कि लॉग के मतलब इमेजिनरी नंबर का भी लॉग ले सकते हैं, जो कि हम लोग को लग रहा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग लॉग लेने सीख रहे हैं, जो कि आसान ही लग रहा होगा, जब पढ़ोगे तो आसान ही लगेगा और दिमाग लगा के सोचोगे कि आर्गुमेंट का जरूरत है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात है कि जो बच्चा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने नहीं आता है, उस बच्चा को परेशानी होगा। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने आना चाहिए। अब जो बच्चा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज ही नहीं करने आ रहा है, उसको फिर प्रॉब्लम है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने सीख जाओ, जो कि लाइव क्लासेस में आप लोग को क्लियर कर चुके हैं। तो लाइव क्लासेस में क्लियर बच्चों कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है। तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज कर दीजिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, और मैथ्स में बेस ही चलता है। अगर आपका बेस कुछ और भी लेने बोलेगा तो ले लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं बेस, जो बोलेगा ले लेना, कोई बड़ा बात। एक क्वेश्चन और ट्राई करेगा तो सेकेंड नंबर दे देते हैं। लॉग -4 √3 आएगा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है उसका आपका क्या लेने बोल रहा है, लॉग लेने। जो कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सर लॉग तो बोलता है हमेशा हमेशा मेरे अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक तो बात आप निगेटिव भी ले लिए, नहीं लेना था। दूसरा सब इमेजिनरी ले रहा, हाँ ले सकते हैं इमेजिनरी नंबर, खुद इमेजिन जब बोल रहा है इमेजिनरी है तो कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए उसको जेड मान लीजिए, आसान रहेगा सॉल्व करने में। वैसे अगर कोई बच्चा जेई सब का एग्जाम देने जा रहा है तो यहीं पे उड़ा देगा क्वेश्चन को, इतना टाइम नहीं लगाना है। और यहाँ से हम लोग मोड जेड निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, और यहाँ से आपका 16 हो जाएगा, और ये 48, ये 8 आ जाएगा, मोड जेड आ गया। अब मुद्दा आता है कि हमको आर्गुमेंट जेड चाहिए। सबसे गंभीर मुद्दा तो यही है कि हमको आर्गुमेंट जेड चाहिए, और शायद इसको अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखिएगा तो -4 इक्विवेलेंट दिए, ट्रिपल लाइन दिए, ट्रिपल लाइन इक्विवेलेंट बोला जाता है। कोऑर्डिनेट को हमेशा ट्रिपल लाइन ही दिया जाता है। तो ये -4, -4 √3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्या करना है कि हम लोग तो ये x को 4 मानेंगे और y को, क्यों? क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो डिस्टेंस तो कभी निगेटिव लेना ही नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस तो कभी निगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही लेना। अब यहाँ से बच्चों आप पहले tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दो। परपेंडिकुलर मतलब y और बेस मतलब, और कट करोगे √3 तो मतलब अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, लेकिन बोलेंगे π/3। लेकिन लफड़ा है कि ये अल्फा आया, हमको आर्गुमेंट का जरूरत पड़ता है, और आर्गुमेंट हमेशा कहाँ से चाहिए, रियल पॉजिटिव एक्सिस। एक तो इधर से जा सकते हैं, लेकिन इधर से जाओगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, हम लोग पीछे से जाएंगे, हम लोग को जितना मिनिमम हो सकता है मिनिमम लेंगे। लेकिन अगर पीछे से जाओगे तो टोटल एंगल पाई माइनस अल्फा, लेकिन माइनस आ जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज माप रहे हो। तो आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा नहीं होगा, पाई माइनस अल्फा के होल के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव में नाप रहे हैं, उल्टा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में नाप रहे हैं। और पाई माइनस π/3 सॉल्व करोगे तो -2π। ये आपका आ गया आर्गुमेंट। और यही दो चीज़ तो चाहिए, मोड जेड चाहिए और आर्गुमेंट चाहिए। तो सबसे पहले जेड को आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को, जेड जो दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, e⁻∗θ EF एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जेड तो जो है आपका है ही, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं जेड, और जेड मोड जेड आया है 8 और e⁻∗, और आर्गुमेंट जेड पे मेन मुद्दा है। आर्गुमेंट जेड आपको सोचना पड़ेगा कि कौन क्वाड्रेंट। और अगर जेड की जगह कोई बच्चा लिखना चाह रहा है तो लिख सकता है -4 √3 आएगा इज इक्वल टू 8 e⁻∗ -2π/3। और अगर दोनों साइड क्या करो, लॉग ले लो, क्योंकि लॉग लेने बोला, ले लो लॉग। और यहाँ पे लॉग 8 और यहाँ मल्टीप्लाई करना कर दो -2π, यहाँ आएगा उधर लेके चले जाओ। तो दोनों साइड लॉग ले लिया, और अपना लोग बेस ई चलता है। अगर इस बार भी क्वेश्चन में नहीं दिए तो आप मान के चलिए बेस ई। अब ये इसका लॉग निकालने बोला है तो मॉडुलस जेड निकाल लिए, आर्गुमेंट निकाल लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अंग्रेजी नहीं लिख रहे, इंग्लिश पढ़ने नहीं आए। और लॉग जो है इनटू से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है,
और -2π/3 आयोटा ई की पावर। और पावर जो है आपका कहाँ आ जाएगा, आगे मन कर रहा है कि 8 को भी लिख देते हैं 2 पे पावर 3, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और -2π/3 आयोटा आगे आ जाएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि ई पे पावर है, पावर आगे आ जाता है। और यहाँ बच जाएगा आपका log e बेस ई, और यहाँ से भी 3 आगे आ जाएगा, और log 2 बेस ई और -2π/3 आयोटा log i का log e 1 होता है। तो बड़ा आसान तरीके से बना रहे हैं, कोई भारी हमको नहीं लग रहा है, कोई लग नहीं रहा है, मतलब समझ जाने के बाद बहुत आसान है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर log कैसे लेंगे, लेकिन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। एक अच्छा सा क्वेश्चंस करवा के तब इसको फिर खत्म कर देते हैं बच्चों। बाकी बात कोई भी डाउट होगा लाइव क्लासेस में क्लियर करेंगे, लेकिन है बहुत आसान। अगर अच्छे से लेक्चर को देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस घबराना नहीं है, आराम से सोचना है इसको कि सर कैसे समझना है। एक बार दो बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक 5 स्टार क्वेश्चन दे रहे हैं। इफ 10 log x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं 10 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। इस टाइप का क्वेश्चन है, और लिख देते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 के बराबर नहीं होगा। है बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। आपको जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है पहले उसको लिखिए। 10 दिया है, फिर log दिया है, और अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब लफड़ा ये है कि यहाँ पे आपको 10 भी है, इसको ऐसा करते हैं 10 यहाँ पे है, यहाँ log है, दोनों एक साथ चलाने में प्रॉब्लम होगा। तो इस 10 को हम लोग किधर लेके चले जाएंगे, यहाँ x प्लस आयोटा y था, तो 10 को हम लोग किधर लेके चले जाएंगे, उस साइड। तो 10 इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट मान लीजिए 10 को। अब देखिए क्वेश्चंस में x प्लस आयोटा y दिया हुआ है, और यहाँ आंसर जो निकालने बोल रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल रहा है। तो मतलब एक इक्वेशन से तो पॉसिबल है नहीं, और एक सेकेंड इक्वेशन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, एक इक्वेशन से। तो आप लोगों को लाइव क्लासेस में बच्चों हम डिस्कशन किए थे कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, एक इक्वेशन और चाहिए, तो आप लोग डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले लो। क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है कि दोनों साइड कॉन्जुगेट लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो प्लस आई माइनस आई बन जाता है, और माइनस आई क्या बन जाता है, प्लस आई। बड़ा आसानी तरीके से बन जाएगा। और क्लास में 50 बार बोल चुके हैं, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन का जरूरत है, तो सीधा कॉन्जुगेट ले लीजिए। कॉन्जुगेट ले लीजिए बोथ साइड। बोथ साइड अगर कॉन्जुगेट लीजिएगा, जहां जहां आई है वहां वहां क्या हो जाएगा, माइनस आई। ले लो माइनस आई। अब ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। और अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, मॉडुलस तो लेना मुश्किल काम है, क्योंकि लॉग लगा हुआ है, 10 इनवर्स लगा हुआ है। दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लीजिए, यही एक जुगाड़ था मेरे पास। एक इक्वेशन और पैदा हो गया, दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट प्लस सेकेंड को क्या करो, ऐड कर दो। और अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि log जो है इनटू से प्लस हो जाता है। तो अगर log इनटू से प्लस हो जाता है, तो प्लस से क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, उल्टा चलेंगे। 10 इनवर्स अल्फा माइनस आयोटा बीटा। और log अगर प्लस इनटू से प्लस होता है, तो बच्चों प्लस से क्या हो जाएगा, इनटू कर देते हैं, उल्टा चल रहे हैं थोड़ा सा कंसेप्ट। और ये 10 इनवर्स फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, मतलब जो भी x और ये जो भी काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 10 इनवर्स ये आयोटा बीटा कैंसिल, ऊपर बन जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 माइनस, यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर 10 इनवर्स 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 ब्रैकेट दे गया अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर किए थे। और आई स्क्वायर का वैल्यू पूरा दुनिया जानता है कि क्या होता है, -1। तो अगर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। और 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 और अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लगेगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा।
और अल्फा स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा और वो टेन इनवर्स को फिर से इधर लेके आ जाइए। क्यों? क्योंकि इधर करना था। तो टेन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फाइनल आंसर आ जाएगा, अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ब्रैकेट से खोलना माइनस लग जाएगा, तो ये आंसर आपका एग्जैक्ट आ गया। फिर से सुनो बच्चों, टेन दिया हुआ था, लॉग ये दिया हुआ था, लिख दिया। अब देखो टेन को और लॉग को दोनों को एक साथ लेके चलना मुश्किल था, तो पहले ये टेन को हम लोग उधर लेके चले गए, तो टेन इनवर्स बन गया, जो कि 12th क्लास का आइडियल फंक्शन है। अब क्या किए, एक इक्वेशन से तो मुश्किल है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना, और मॉडुलस ले नहीं सकते हैं क्योंकि मॉडुलस लेना आसान नहीं है। अकेला रहता तो मॉडुलस ले लेते, यहाँ पे लॉग लगाओ। अगर अकेले रहता तो मॉडुलस ले लेते, अकेले नहीं आया तो मॉडुलस नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, कॉन्जुगेट कर दिए, और कॉन्जुगेट करेंगे प्लस आयोटा आपका माइनस आयोटा हो जाएगा। और कॉन्जुगेट लेने से अगर प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो गया, तो जहां जहां आई है आयोटा, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा किससे इंटरचेंज हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस। अब हमको क्या करना है, लॉग यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है, दोनों को ऐड कर दिए, और लॉग जो है प्लस से इंटू हो जाता है या इंटू से प्लस हो जाता है, जो समझिए। और यहाँ टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिए और सॉल्व किए, आपका आंसर आ गया। फिर से टेन इनवर्स उधर लेकर आए, लेकिन टेन और लॉग को आप एक साथ नहीं रख सकते थे। तो ये लॉग का जो तरीका पढ़े है ना, जो कि आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आज हम लोग पढ़े कि नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब इमेजिनरी नंबर है, मतलब लॉग ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म आना चाहिए, आर्गुमेंट आना चाहिए। बच्चों इसको अच्छे से देख के कॉपी में नोट कर लीजिए, बाकी बात लाइव क्लासेस में बच्चों डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।